आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट। पढ़ते हैं जी स्टेटमेंट। इफ ए इज एन ऑड इंटीजर, सर ए के बारे में कहा गया कि ये एक ऑड इंटीजर है। देन शो डैट, हमने शो करना है कि ए का स्क्वायर 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 8 में, राइट जी। एंड हैंस शो डैट, अच्छा ये बाद में जो शो करना है बाद की बात है, फिलहाल हम पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। तो ए हमें गिवन है एक ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर कैसा होता है हमें पता है, 2k+1 टाइप का, इसे लिख लेते हैं। जी जनाब, हमने ए के स्क्वायर को रिड्यूस करना है मॉडुलो 8 में, तो लीजिए ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2k+1 का स्क्वायर। पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं सर, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k+1, राइट जी। अब हमने इसे मॉडुलो 2 में रिड्यूस करना है, तो सर देखिए 4k कॉमन आ रहा है, 4 इंटू k इंटू बाकी बचेगा यहाँ से k और यहाँ से 1 प्लस 1, ये वाला नंबर बाहर एज इट इज, राइट जी। तो मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है सर, इसलिए लिखा है क्योंकि मैं रिड्यूस करना चाह रहा हूँ इसे मॉडुलो 8 में, यानी 8 पे डिवाइड करके चेक करने जा रहा हूँ मैं कि क्या आता है ना सर। तो लीजिए सर यहाँ पर 4 एज अ मल्टीपल पड़ा हुआ है ना सर, पड़ा हुआ है ना सर। तो अब 4 के साथ बाकी जो नंबर है ना सर, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नंबर है सारा ये 2 का मल्टीपल है ना। और ये बड़ा ही आसान काम है। 2 का मल्टीपल नंबर वो होता है जो इवन होता है ना सर। इवन 2 का मल्टीपल मतलब जो इवन नंबर है, जो ऑड नंबर है वो 2 का मल्टीपल नहीं है ना। ये भी कहा जा सकता है कि जो इवन नंबर है वो मॉडुलो 2 में 0 के कॉन्ग्रुएंट है और जो ऑड नंबर है वो मॉडुलो 2 में 1 के कॉन्ग्रुएंट है, राइट जी। तो लीजिए सर, ये हमारे पास है एक k और यहाँ पर है एक k+1, ठीक है जी। ये जो नंबर है जिसको मैं साबित करना चाह रहा हूँ 2 का मल्टीपल है, ये फर्दर 2 नंबरों का प्रोडक्ट है, एक k और एक k+1 है ना सर। इनको देखें तो k कोई भी इंटीजर होगा तो k के बाद k+1 नेक्स्ट नंबर है, यानी ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं सर। अगर तो k इवन होगा तो बात ही खत्म होगी, k इवन है मतलब 2 पे डिवाइड होता है k, है ना। यही हमने प्रूव करना था। अगर k ऑड है तो फिर ये जो नेक्स्ट नंबर होगा k+1 ये इवन होगा, यानी कि ये वाला 2 का मल्टीपल होगा। और अगर ये वाला भी 2 पे मल्टीपल है, 2 पे यानी कि डिविजिबल है, तो फिर अल्टीमेटली टोटल जो नंबर है ये 8 पे डिविजिबल है क्योंकि बाहर 4 लगा हुआ है। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, 4 बाहर पड़ा हुआ है। अगर ये वाला नंबर 2 पे डिविजिबल है तो फिर ये सारा नंबर 8 पे डिविजिबल है ना सर। तो यही देखना है कि ये वाला नंबर 2 पे डिविजिबल है, तो बात खत्म। k इवन तो वो 2 पे डिविजिबल है। अगर k ऑड है तो फिर ये वाला नंबर इवन होगा और ये 2 पे डिविजिबल होगा। और इसके अलावा कोई और गुंजाइश ही नहीं है किसी नंबर की, जो मतलब जो k है ये या इवन होना है या ऑड होना है, इसके अलावा कुछ और होना ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जो 2 है वो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इस प्रोडक्ट को, लिहाजा अल्टीमेटली ये सारा जो नंबर होगा ये 8 पे डिविजिबल होगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ k हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो a का स्क्वायर है ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो चूंकि ये नंबर 8 पे डिविजिबल है यानी कि 8 के मॉडुलो 8 में 0 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इधर 0 आ जाएगा सर, +1 ये बच जाएगा एंड वी आर इन मॉडुलो 8। सो a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8, हमने ऐसा प्रूव करना था। और इसमें रीज़न हम यहाँ लिख देते हैं सर। रीज़न जो हमने यूज़ की है जी, क्या रीज़न देंगे, फॉर एनी k बिलोंग्स टू z, k इवन होगा या फिर k+1 इवन होगा, दोनों में से एक लाजमी इवन होगा, है ना। तो दोनों सूरतों में ये नंबर 2 पे डिविजिबल है और पूरा नंबर 8 पे डिविजिबल होगा, राइट जी। यही हमने प्रूव करना था कि a का स्क्वायर 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 8, बशर्ते कि a कौन सा नंबर हो जी, ऑड नंबर हो, ठीक है जी। ये हमने प्रूव कर लिया सर। अब बाकी जो बकिया स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। क्या कहता है जी, एंड हेंस शो दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, a की पावर 2 की पावर n 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2 की पावर n+2,
सर चूंकि यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर है तो हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, राइट जी। सबसे पहले इंडक्शन का जो पहला स्टेप हम अप्लाई करेंगे, पहला स्टेप वो 1 के लिए प्रूव करना होगा, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर है और स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी यहाँ पर। 1 के लिए प्रूव इनफैक्ट हमने कर लिया हुआ है। अगर हम इंडक्शन अप्लाई करें तो ये जो प्रूव किया हमने 1 के लिए प्रूव किया हुआ है। आइए देखते हैं ये 1 के लिए कैसे प्रूव किया होगा। इसी रिजल्ट को दोबारा देखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, सर n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो आप गौर कर सकते हैं यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है a की पावर 2 की पावर n की जगह 1, तो देन a की पावर 2 की पावर 1, ठीक है जी, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो, यहां पर हमने क्या रखा था 8 के लिए प्रूफ किया था। तो सर 8 जो है ये दरअसल 2 की पावर कितनी है 3 है ना सर 3, n जो कि 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 2 लिख सकता हूं सर, इसलिए लिखा n की जगह 1, तो यहां पर भी n की जगह 1, तो 2 की पावर n प्लस 2 ही है यहां पर, और यही हमने प्रूफ करना था, राइट जी। n की वैल्यू 1 के लिए ये हमने स्टेप 1 प्रूफ भी कर लिया हुआ है इंडक्शन हाइपोथेसिस के लिए, राइट जी। तो अगर हम इस चीज़ को प्रूव करें किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, तो उसमें जो इंडक्शन से अगर हमने प्रूव करना है तो उसका जो स्टेप 1 है n की वैल्यू 1 के लिए हमने असल में ये प्रूव कर दिया होगा, राइट जी। जी तो सर हमने कहा कि हम इंडक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं, वी अप्लाई इंडक्शन ऑन n, तो सर इसके लिए फिर ये जो चीज़ है ये हमारी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग n, राइट जी। तो स्टेप 1 हमारा S1 के लिए प्रूव करना होता है। सो S1 इज क्लियर, उसके बारे में हम बात कर चुके हुए हैं कि अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा सर 2 की पावर 1 a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n की जगह 1 2 रेज़ टू 3 डेट इज 8, और ये हमने प्रूव कर लिया होगा। तो ये हो गया हमारा क्लियर। तो स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, हमने उसके बाद करना होता है एस के इम्प्लाइज एस के प्लस 1, ये प्रूव करना होता है, यानी k के लिए सपोज कर लेना होता है और k प्लस 1 के लिए प्रूव करना होता है ना सर। तो उसमें हमें गिवन क्या होगा एस ऑफ k का ट्रू होना। चलिए जी गिवन क्या होगा सर, हमें गिवन होगा a की पावर 2 रेज़ टू k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2 रेज़ टू k प्लस 2, ये हमें गिवन है सर, और इस बात का हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू k प्लस 2 डिवाइड करेगा सर किसको, इन दोनों के डिफरेंस को, यानी कि a रेज़ टू 2 रेज़ टू k माइनस 1 को, है ना सर। इस बात का चूंकि इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा हम इसको स्टेटमेंट 1 का नाम देने जा रहे हैं। तो अब हमने सर प्रूफ क्या करना है सर, एस के प्लस 1। एस के प्लस 1 क्या है कि n की जगह अगर मैं k प्लस 1 पुट कर दूं इधर भी, तो क्या बन जाएगा सर a की पावर 2 की पावर k प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2 रेज़ टू k प्लस 3 बन जाएगा, है ना सर। तो मैंने ये चीज प्रूव करनी है, टू शो लिख लेते हैं सर। क्या प्रूव करना है, a रेज़ टू 2 रेज़ टू k प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2 रेज़ टू n की जगह k प्लस 1, तो 1 प्लस 2 3 यानी k प्लस 3, ये हमने प्रूव करना है सर, है ना सर। तो मैंने ये प्रूव करना है कि इसमें से मैं 1 को माइनस करूं तो जो नंबर आएगा वो इस पर डिवाइड होता है ना सर। तो उसके लिए मुझे कंसिडर करना पड़ेगा इन दोनों के डिफरेंस को, राइट जी। सो कंसिडर सर a की पावर 2 की पावर k प्लस 1 यहां पड़ा हुआ है और माइनस 1 मैंने ये लिख लिया यहां पर जी। तो सर हमने करना क्या है, इस चीज का इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको रिड्यूस करूंगा इस तरीके से कि ये चीज बन जाए, राइट जी। तो मैंने यहां पर a रेज़ टू 2 की पावर k बनाना है, तो सर यहां पर देखें 2 की पावर है k प्लस 1, सर इसको मैं लिख सकता हूं a रेज़ टू 2 रेज़ टू k इंटू 2 माइनस 1। कैसे सर, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड ही होती हैं, ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लेंगे, इधर k इधर 1 है पावर, तो k प्लस 1 बन जाएगा,
मैंने कोई गलत नहीं किया, k+1 ही 2 की पावर यहाँ पड़ी हुई थी, मैंने इसको अलग-अलग कर लिया जी। तो सर इसको गौर से देखें, a की पावर 2 की पावर k इंटू 2 है, और भाई साहब हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 2 की पावर k की होल पावर 2, है ना सर। मैंने यही सुना है कि होल पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁻² बन जाएगा, है ना सर जी, बिल्कुल। और ये 1 जो है इसको भी लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना सर। सर ऐसा करने से फायदा क्या होगा सर, a² माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a+b फार्मूला लग जाएगा ना भाई साहब। तो ये a⁻² माइनस 1 इंटू a⁻² बन जाएगा, राइट जी। तो सर अब देखें यहां पर दो फैक्टर बन गए, जिनमें से एक फैक्टर जो है कौन सा वाला, ये वाला, ये वही फैक्टर है जो यहां पर मौजूद है, और हमें गिवन ये है कि 2k+2 इसको डिवाइड कर रहा है, यानी 2k+2 इसको डिवाइड कर रहा है, राइट जी। तो मैंने किसी भी तरीके से ये साबित करना है कि 2 इसको डिवाइड कर रहा है, वो क्यों, 2k+2 अगर इसको डिवाइड कर रहा है और साबित कर दिया कि 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो फिर पूरे नंबर को 2k+2+1 यानी 2k+3 डिवाइड करेगा, और यही मैंने प्रूव करना था, है ना सर। तो मैंने यही प्रूव करना है कि ये जो नंबर है सर a⁻2k+1 ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। सर बड़ा ही आसान काम है, कैसे आसान काम है सर जी, a ऑड नंबर है, अच्छा अब ये ऑड नंबर है तो इस नंबर की 2k कोई पावर है, कोई पॉजिटिव पावर है ना। तो ऑड नंबर की जो पावर होती है भाई साहब वो क्या होती है, ऑड होती है ना सर। तो a की पावर 2k एक ऑड नंबर है सर, ये देखिए 1 ऐड हो रहा है सर, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो जो अल्टीमेट नंबर आएगा वो फिर क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा सर, इवन होगा, यानी ये वाला नंबर क्या है, इवन है, तो मतलब 2 पे डिवाइड होता है ना, ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है, और हमारी इस स्टेटमेंट को यूज करके ये जो नंबर है 2k+2 पे डिवाइड होता है। तो अल्टीमेटली जो पूरा नंबर है सर वो 2k+2+1 यानी 2k+3 पे डिवाइड होगा, यही हमने प्रूफ करना है, राइट जी। यहां पर जो हमने लिखा हुआ है, राइट जी, तो इसको लिखना है हमने बस, ठीक है जी। यूजिंग 1 2k+2 डिवाइड करता है a⁻2k-1 को, ऑल्सो 2 डिवाइड करता है a⁻2k+1 को। वजह सर, वजह ये a कौन सा नंबर था, ऑड नंबर था, तो a की कोई भी पावर ये भी ऑड होगी, है ना, और फिर a की पावर 2k जो होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये नंबर कौन सा होगा सर, इवन नंबर होगा, राइट जी सर। ये नंबर 2k+2 पे डिवाइड होता है और ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है, तो फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डेफिनेटली वो 2 की पावर k+2+1 यानी 2 की पावर k+3 पे डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 की पावर k+2 इंटू 2 डिवाइड करेगा a⁻2k-1 इंटू a⁻2k+1 को, और मतलब ये कि 2k+3 डिवाइड करेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, दरअसल बराबर किसके था, इसके a⁻2k+1 माइनस 1 के, राइट जी। तो यूं साबित हो गया कि a⁻2k+1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2k+3, राइट जी। मतलब ये बात हमने साबित कर दी। तो हेंस बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होगा सर, जानते हैं आप, a⁻2n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2n+2, और यही हमने प्रूफ करना था। लीजिए सर ये 2-3 लाइनों का रिजल्ट, शो दैट फॉर एनी प्राइम p एंड फॉर एनी a b बिलोंग्स टू z वी हैव, सर a b इंटीजर्स हैं और p आपके पास कोई प्राइम नंबर है, राइट जी। हमने साबित करना है कि a+b⁻p इज कॉन्ग्रुएंट टू a⁻p + b⁻p मॉडुलो p,
बहुत आसान, 2 लाइनों का, क्योंकि इसके मतलब जो मतलब यहाँ पर हमने जो यूज़ करना है, जो इन्फॉर्मेशन इसके मतलब है वो हमने पहले प्रूव करके रखी हुई है। तो सर हमारे पास जो होता है बाइनोमियल थ्योरम, वो लगाकर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ज़रा। पी प्राइम है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर लग सकता है। तो क्या है जी बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस बी की पावर p। सर क्या बनता है, कुछ याद कीजिए सर। ये बनता है समेशन k फ्रॉम 0 टू p, और यहाँ पर आ जाएगा p कॉम्बिनेशन k, और इधर a रेज टू p माइनस k, और इधर b रेज टू k। राइट जी। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं k की वैल्यू 0 के लिए मैंने असल में सेपरेट करना है, और k की वैल्यू p के लिए मैंने सेपरेट करना है। तो k की वैल्यू 0 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, p कॉम्बिनेशन 0, जो कि किसके बराबर होता है, 1 के। तो क्या रह जाएगा मेरे पास यहाँ पर 0, तो a की पावर p बच जाएगा, और b की पावर 0 वो 1। राइट जी। इस तरह मैंने k की पावर p के लिए भी अलग करना है, तो k की पावर p के लिए क्या बनेगा सर, रिजल्ट यहाँ पर p आ जाएगा, तो p कॉम्बिनेशन p वो भी 1। यहाँ पर p पुट करूंगा तो p माइनस p 0, a की पावर 0 वो भी 1, और यहाँ रह जाएगा b की पावर p। तो a की पावर p प्लस b की पावर p अलग कर दिया, बाकी समेशन रह जाएगा सर k फ्रॉम 1 टू p माइनस 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, p कॉम्बिनेशन k और a की पावर p माइनस k इंटू b की पावर k। हो गया जी। तो सर यही 2 टर्म्स थी जिनको p डिवाइड नहीं करता था, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट 1 बन गए, है ना सर। हो सकता है कर भी जाए, a और b दरअसल इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स की पावर p हो सकता है p पे डिविजिबल हो, है ना, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। यहाँ पर जो बाकी टर्म्स हैं इनके बारे में श्योरिटी है कि ये सारी की सारी टर्म्स p पे डिवाइड होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है। सर क्या प्रूव किया हुआ है, हमने ये बात प्रूव की हुई थी। वी नो डैट, मैं ऐसे लिख देता हूं, वी नो डैट फॉर एनी k lying between 1 and p minus 1, p combination k is divisible by p। यानी कि कह सकते हैं जी किसी भी वैल्यू के 1 और p माइनस 1 के दरमियान के लिए p हमेशा डिवाइड करता है p कॉम्बिनेशन k को। राइट जी। अगर p प्राइम है और p हमें गिवन है कि प्राइम है, ये प्राइम के लिए हमने प्रूव किया हुआ था। वी नो डैट फॉर प्राइम p फॉर एनी k फ्रॉम 1 टू p माइनस 1, p हमेशा p कॉम्बिनेशन k को डिवाइड करता है। आप चेक कर सकते हैं, पिछले किसी रिजल्ट में हमने ये प्रूव किया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन को मैं मॉडुलो p में रिड्यूस करूं, तो चूंकि k 1 से लेकर p माइनस 1 तक के लिए हर नंबर p कॉम्बिनेशन k 0 पे आई मीन टू से कि ये हर नंबर जो होगा ये p पे डिवाइड होता है, तो मॉडुलो p में जब मैं लेके जाऊंगा तो ये हर नंबर जो है वो 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो p। राइट जी। तो सर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि a प्लस बी रेज टू p विल बी कॉन्ग्रुएंट टू a की p प्लस b की p प्लस समेशन k फ्रॉम 1 टू p माइनस 1, और यहाँ पर इसकी जगह 0 इंटू a रेज टू p माइनस k इंटू b रेज टू की, एंड एवरीथिंग इज मॉडुलो p। तो ये सारा जो समेशन है ये वैनिश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, प्रूव हो जाएगा कि a प्लस बी रेज टू p इज कॉन्ग्रुएंट टू a की p प्लस b की p मॉडुलो p, और यही हमने प्रूव करना है।